Hello everyone. In this video, we are going to study direct and indirect proportion. We already know about proportion. Proportions क्या होते हैं? जब टू रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं। कुछ रेशियो डायरेक्ट आपस में इक्वल होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट आपस में इक्वल होते हैं। सो फर्स्ट इज डायरेक्ट proportion. If two quantities x and y are in direct proportion, जब वो डायरेक्ट इक्वल होंगे, then the ratio of two values of x is equal to the ratio of corresponding value of x. It means जो सपोज कीजिए अगर आपका x1 अपॉन x2 है तो वो किसके इक्वल रहेगा? y1 अपॉन y2 के इक्वल होगा. Now what about inverse proportion? If y1 and y2 are the values of y corresponding to the value of x1 and x2 of x respectively, then x1 upon x2 is equal to y2 upon y1. Okay, so the difference between direct proportion and indirect inverse proportion is that कि यहाँ पे आपका x1 अपॉन x2 है इक्वल है y1 अपॉन y2 के, बट यहाँ पर x1 अपॉन x2 इक्वल होगा y2 अपॉन y1 के. Okay, now start with our exercise. Let's try one question. Number first, if A and B vary directly, then find the missing entries. Okay, so हमें पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2. सो ये आपका x1 हो गया, मतलब y1 अपॉन x, सपोज करते हैं यहाँ पर x है, इज इक्वल टू 2 अपॉन 5. देन हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू, तो क्या होगी, x ट्रांसपोज करेंगे, 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू x. सो आपका आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 2. नाउ अब फाइंड करना है हमको नेक्स्ट ब्रैकेट. 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन 10. 2 into 10 upon 5 is equal to x. So 20 upon 5 is equal to x. So 5 and the 5, 5 for 20. So x की वैल्यू कितनी हो गई? 4. तो आपका यहाँ पर आ गई वैल्यू 4. सिमिलरली आप यहाँ ही फाइंड करेंगे और यहाँ का ही फाइंड करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is not an example of direct variation? आपको बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है डायरेक्ट वेरिएशन का. तो हम थर्ड वाला इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर 12 है. अगर यहाँ पर 12 नहीं होता, 12 का 0 होता, तो ये भी एग्जाम्पल होता डायरेक्ट वेरिएशन का. बट सेकेंड और ए क्या है, आपके डायरेक्ट वेरिएशन के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका इज इक्वल टू दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 है, और हम चाहे तो 2x इज इक्वल टू -8y कर देंगे, ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन है. बट 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 12 डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 12 दिया हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. A varies directly as B and B is equal to 7 when A is equal to 7 when B is equal to 6. If A is equal to 21, देखिए आपको A की वैल्यू 7 दी है, B की वैल्यू 6 दी है. अगर आपको A की वैल्यू 21 दी जाएगी तो आपको फाइंड करना है B की वैल्यू क्या होगी. सपोज करेंगे वो x होगी. सो x को ट्रांसपोज करेंगे, x इज इक्वल टू 21, 6 यहाँ ट्रांसपोज हो गया, 21 इंटू 6, 7 फिर से ट्रांसफर होगा नीचे, 7 7 में 7 7 3 21, 3 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 18. सो 18 डेज में b की वैल्यू होगी, सॉरी 18 b की वैल्यू होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. गिवन दैट y varies directly as x and y is equal to 6 and x is equal to 1/5. आपको y की वैल्यू दी है कितनी? 6. So 6 upon 1.5 is equal to, what is the value of y when x is equal to 1? x की वैल्यू 1 है, तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है. इट मीन c वाली वैल्यू फाइंड करनी है. तो 6 upon 1.5 is equal to 1 upon y. y is equal to 1.5 upon 6 which is equal to, सॉल्व करेंगे इसको, 15 upon 60, 15 4 सा, सो 1/4 आपका आंसर.
क्वेश्चन नंबर 5. If 18 doll cost is 6300, so how many dolls can be bought for 700 rupees? So यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फॉर्मूला देखें हमारा क्या होता है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2. ठीक है, यहाँ पर 18 डॉल्स दिया हुआ है. सपोज करते हैं डॉल्स वाला क्या आपका x पोर्शन वाला जाएगा डॉल्स वाला, और प्राइस वाला आपका जाएगा y पोर्शन में. सो 18 अपॉन x is equal to 6300 upon 700. So x is equal to 18 multiplied by 700 upon 6300. 0000 cancel, then 7 1 is 7, 7 9 is 63, 9 1 is 9, 9 2 is 18. So x की वैल्यू कितनी आ गई 2. ये आपका आंसर. ओके, वैसे देखते हैं. इफ a man earn 700 rupees 5 days a week, okay, in how many days will he earn 2370 rupees? तो हम यहाँ पर डेज को ले लेते हैं y की कैटेगरी में और पैसे को ले लेते हैं x की कैटेगरी में. फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2. सो x1 कितना हो गया 700, ओके, और यहाँ पे 2370 और y हो गया आपका 5 डेज और यहाँ मान लेते हैं x. ठीक है, देखिए आपको 700 रुपीज का 5 डे पता था, इसलिए दोनों आपस में सेम पोजीशन पे हैं और आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी थी. सो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2370 अपॉन 700. सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. इफ बस कवर 102 किलोमीटर इन 6.8 लीटर. ओके, तो हम किलोमीटर को ले लेते हैं x की कैटेगरी में और पेट्रोल के लीटर को ले लेते हैं y की कैटेगरी में. फॉर्मूला क्या होता है, x2 अपॉन x1 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1. सो x2 दिया है 102 अपॉन 102 अपॉन x इज इक्वल टू 6.8 अपॉन 24.2. So x is equal to 102 multiplied by 24.2 upon 6.8. इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8. ऑन अ पर्टिकुलर डे $200 आर 9666 रुपीज. यहाँ पर आपको दिया हुआ है $200 इज इक्वल टू 9666 रुपीज. $200 की का प्राइस दिया हुआ है 966. तो आपको निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल $1 का प्राइस विच इज इक्वल टू 9666 अपॉन 200. तो ये हो जाएगा आपका $1 का प्राइस. जब आप इसको डिवाइड करेंगे 9666 डिवाइडेड बाई 200 तो आपका आंसर आएगा 48.33. इट मीन्स $1 का प्राइस कितना दिया हुआ है आपको 48.33. नाउ हाउ ऑन दैट डे हाउ मेनी डॉलर्स कुड बी बॉट फॉर 1000 रुपीज. अभी बोला है 1000 रुपीज में कितने डॉलर आप लोग परचेस कर सकते हो. सो 1000 रुपीज में अगर हम 48 रुपीज से $1 खरीदते हैं तो हमारा आंसर कितना होगा 20.69 समथिंग. ठीक है, बट हमको नियरेस्ट होल में लेना है तो 21 आपका आंसर होगा. सिमिलरली इसको वैसा ही कर सकते हैं. हम डॉलर को ले लेते हैं अपने x की कैटेगरी में और रुपीज को ले लेते हैं y कैटेगरी में. सो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2. सो 200 अपॉन x इज इक्वल टू 9666 अपॉन 1000. इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा 20.69.
Now, question number 9. Your distance from lightning varies directly at a time you to hear the thunder. If you hear the thunder in 10 seconds after you see a lightning, you are about 2 kilometers from the lightning. How far you if you are here 25 seconds after seeing the lightning? Okay, सिंपल है. हम टाइम को ले लेते हैं x के पोजीशन में और किलोमीटर को ले लेते हैं हम y की कंडीशन में. So x1 upon x2 is equal to y1 upon y2. x1 कितना दिया आपको 10 सेकेंड, 25 सेकेंड इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, यहाँ पर x किलोमीटर. सो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 10, 50 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर आपका रिक्वायर्ड आंसर. नाउ अब स्टार्ट करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, इट मींस इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज. लेट्स ट्राई टू क्वेश्चन नंबर 2. Check if it is in a case of direct or inverse variation for each of the following. Then complete the table. Okay. So यहाँ पे आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है, B की वैल्यू फाइंड करनी है. So हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1. सो ये आपका क्या हो गया, ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये हो गया आपका y1, ये होगा y2. सो x1 क्या है आपका 3, x2 क्या है आपका 2 इज इक्वल टू y2 कितना है आपका a और y1 कितना है आपका 12. सो 3 इंटू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू a, 6 हो गया, 18 इज इक्वल टू a. तो आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई 80. सिमिलरली आप b की वैल्यू फाइंड करेंगे, c की करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, विच इज वेरी इजी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. If 12 men can dig a pond in 4 days, how many men dig it in 6 days? Okay. So हम मैन को ले लेते हैं, मैन को ले लेते हैं हम x वाली कंडीशन में और डेज को ले लेते हैं हम y वाली कंडीशन में. ठीक है. तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, 12 अपॉन x इज इक्वल टू 6 upon 4. So x is equal to 12 multiplied by 4 upon 6. 6 into 6, 6 to the 12, which is equal to 8. So 8 days, 8 men 6 days में उसको dig कर लेंगे उस pond को. Question number 6. A fort had enough food for 80 soldiers for 120 days. So how long would food last if 16 more soldiers can join them? Okay. खाना है वो फिक्स है, मतलब हमारा खाना है वो फिक्स है कि उतना ही है, और 80 सोल्डर उसको 120 डेज में खत्म कर लेते हैं. ठीक है. अब आपको बताना है कि अगर 16 सोल्डर और एक्स्ट्रा बढ़ जाए, मतलब 16 सोल्डर और आ जाए, तो वो कितने दिन में खाना खत्म करेंगे. तो कितना हो जाएगा ये 18 प्लस 16, 80 प्लस 16 कितना हो जाएगा ये 96. तो 96 सोल्डर कितने कितने दिन में वो खाना खत्म करेंगे. तो कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे आएगा. आपका यहाँ पर सोल्जर पहले 80 थे, फिर 96 हो गए, तो हम सोल्जर को मान लेते हैं x, ये आपका x1, ये आपका x2, y2 अपॉन y1. तो x1 कितना हो गया 120, y2 x2 कितना हो गया आपका 96, y2 कितना है आपका x और y1 कितना है आपका 120. Now x is equal to 120
वेट यहाँ पर 80 आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा आपका 80 आएगा। सो 80 इंटू 120 अपॉन 96। देखिए यहाँ पर x1 कितना है आपका 80, y2 कितना है आपका 96, ये आपका y1, ये कितना आपका y2। सो सॉल्व करेंगे, सो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ओके, नाउ इफ 12 men और now question number 7, if 12 men or 15 women can paint a full house in 6 days, how long will 24 men and 3 women take to finish the same task? Okay, यहाँ पर आपको गिवन है कि वर्क ऑफ 12 men is equal to वर्क ऑफ 15 वुमेन। जितना काम 12 मैन करते हैं उतना ही काम 50 वुमेन करती हैं। ओके, नाउ ये दोनों 6 डेज लेते हैं इतने मैन और वुमेन काम करने में। अब सिंपल है, अगर 12 मैन 16 वुमेन के बराबर 15 वुमेन के बराबर हैं तो वर्क ऑफ 1 मैन कितना होगा 12 अपॉन 15, 12 अपॉन 15 अपॉन 12 वुमेन के बराबर होगा। एक मैन का वर्क 12 अपॉन 15 अपॉन 12 वुमेन के बराबर होगा। अगर हम वर्क ऑफ 24 मैन का निकालते हैं तो 24 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 12, इट मीन्स 12 on the 12, 12 to the 20, 24 and 2 into 15 30, so 30 वुमेन के बराबर होगा। मतलब जितना काम 24 मैन करते हैं उतना ही काम कितना 30 वुमेन करती हैं। नाउ हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 24 मैन प्लस 3 वुमेन कितना साथ में काम करेंगे। क्या हम 24 की जगह 30 वुमेन लिख सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। सो 30 वुमेन प्लस 3 वुमेन इज इक्वल टू 33 वुमेन। ओके, नाउ हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन ये हो गया कि 15 वुमेन कैन पेंट अ फुल वॉल इन 6 डेज एंड हाउ लॉन्ग 33 वुमेन कैन फिनिश द टास्क। सो सेम टास्क है, इट मीन्स 15 वुमेन उतना ही टाइम लेती हैं जितना सेम टास्क करने के लिए 33 वुमेन कितने दिन लेंगी। हमने सपोज कर लिया 8 डेज x डेज लेती हैं, सो 15 इंटू 6 अपॉन 33 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू 90 अपॉन 33। जब उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 2.7 समथिंग डेज आएगा। कंज्यूम 1000 लीटर ऑफ मिल्क इन 30 डेज। एक हॉस्पिटल है जहां पर 70% 1000 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब पी लेते हैं 30 डेज में। एट द सेम रेट, वही रेट से अगर पेशेंट 1720 लीटर दूध कितने पेशेंट कंज्यूम करेंगे 28 डेज में। ठीक है, यहाँ पर आपका रेट सेम दिया हुआ है। सो इसको हम कंडीशन में अप्लाई करते हैं x1 अपॉन x2 के और y1 अपॉन y2 अपॉन y1 की कंडीशन से। तो सिंपल सी बात यह है कि 70% 1000 लीटर लीटर कंज्यूम करते हैं दूध, और अगर हम देखें तो एक पेशेंट कितना कंज्यूम करता है, एक दिन में एक पेशेंट कितना कंज्यूम करता है 1000 अपॉन 70। ठीक है, एक पेशेंट 70% एक दिन में कितना कंज्यूम करते हैं 1000 अपॉन 70। अब इस कंडीशन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो 30% पीते हैं कितना 1000 लीटर दूध, और यहीं पे रेट सेम है इसलिए दोनों आपस में इक्वल हैं। 28 डेज में x पेशेंट दूध पीते हैं, कितना दूध पीते हैं 17,200 लीटर। ये आपकी बन गई कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर x1 क्या है आपका 70 इंटू 30। देखिए यहाँ पर 70 इंटू 30 क्यों किया हमने, 70 क्या है आपके यहाँ पेशेंट थे और 30 डेज में वो दूध पीते थे। कितना दूध पीते थे, हमने दूध को मान लिया कितना x2।
और यहाँ बाय वन को संभाल लिया, वो दूध को मार लिया। नाउ इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे, 70 इंटू 30 इंटू 1720 अपॉन 1000 अपॉन 28 इज इक्वल टू x। सो 0 से 0 कैंसिल, 7 1 7, 7 4 28, ओके, 4 1 4, 4 4 16, 4 3 12। सो आपका आंसर आएगा 43 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स, विच इज इक्वल टू 129 पेशेंट 1720 लीटर 28 डेज में खत्म कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 5 men work 15 hours a day, they can reap a field in 10 days। ओके, 5 men अगर वर्क करते हैं 15 आवर वर्क करते हैं एक दिन में, वन डे में, और वो एक फील्ड है, उस फील्ड को 10 डेज में खत्म कर देते हैं, उसको खुदाई कर देते हैं या उसकी छिलाई कर देते हैं। नाउ इन हाउ मेनी डेज 15 मैन रीप द फील्ड इफ दे वर्क 10 आवर। आपको बताना कि अगर 15 मैन वर्क करते हैं, ठीक है, वो कितने 10 आवर वर्क करते हैं, तो वो कितने दिन में उसको खत्म कर देंगे। सिंपल, यहाँ पर वर्क आपका सेम है, इसलिए हमारी कंडीशन क्या बनेगी, देखिए 5 मैन वर्क करते हैं कितना, 15 आवर, टोटल कितना वर्क करते हैं, 75 आवर वर्क करते हैं, ठीक है। 10 डेज वर्क करते हैं एक साथ, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब कितना, 750 आवर वो वर्क करते हैं 10 डेज में। अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो 15 मैन 10 डेज वर्क करते हैं, 10 आवर वर्क करते हैं, तो कितना 150 आवर वर्क करते हैं वो वन डे में, और हमको निकालना है एक्स, तो कितना होगा 150 एक्स डेज। नाउ दोनों का वर्क सेम है, मतलब 750 इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू 750 अपॉन 150। सो 0 से 0 कैंसिल, 15 1 15, 15 5 75, इट मीन्स 5 डेज में वो पूरा काम कर लेते हैं।